हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और सकुशल होंगे। स्वागत करता हूँ मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल यश आईक्यू। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे जहाँ भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। और कंसल्टेशन और क्लासेस के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम क्लासेस भी देते हैं एस्ट्रोलॉजी की, और जहाँ पर कंसल्टेशन भी मैं करता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है उसमें आपको दो तीन चीज़ें समझनी है कि ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, आज हम कोई ग्रह की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम कोई हाउस की बात नहीं करेंगे। आज हम उस तरह की एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं करेंगे। आज जो चल रहा है सबसे ज़्यादा, जो जिसको ऑन डिमांड, जो पब्लिक कम से कम नहीं तो 60 से 70% या 80% भी कह लो तो भी कम लगे, कि जिसको कंज्यूम करती है, तो मैं टैरो कार्ड्स की बात कर रहा हूँ। ये जो कार्ड्स आप मेरे पीछे देख रहे हो सारी जगह, दीज आर कॉल्ड टैरो कार्ड्स। आज के दौर में इसको लेके बहुत सारी भ्रांति हैं, बहुत सारे मिथ हैं, है ना? वो हर सेक्टर में ही है, मैंने बताया ना, हर सेक्टर में हर तरह का आदमी है। सही आदमी सही ज्ञान देगा क्योंकि उसको पता है कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। तो हम आज डिस्कस करेंगे ये एक मेरे क्लाइंट की। देखिए, आज टैरो रीडिंग से ही हम, आज टैरो कार्ड्स की बात होंगी, तो आज प्लैनेट्स की बात नहीं होने वाली है। तो आज हम टैरो से बात करेंगे। क्या होता है कि हिंदुस्तान में बड़ा, कुछ कुछ जगहों में बड़ा लोचा है कि जहाँ पर डेट ऑफ बर्थ नहीं होती, टाइम नहीं पता होता, है ना? तो कुंडली में भी अब दिक्कत आती है। अब भाई जैसे मान लो कि अब हर कोई जब प्यार करेगा तो सब कुछ देख के नहीं करेगा। अमूमन यही होता है ना? जब भी आदमी प्यार करेगा या बिजनेस करेगा तो वो आई गई बातें के, चलती हुई बातें कि अच्छा चलो थड़ी खोल लें चाय की, खोल लो भाई। तो खुल जाती है, बाद में दिक्कत आती है। अब जब वो बेचारा, उसके पास दूसरे आदमी की कोई जानकारी नहीं है तो कुंडली कैसे बने, है ना? तो टैरो यहाँ पर बहुत इजीली वर्क करता है, लेकिन उसकी एक लिमिटेशंस भी हैं। हम वो सारी आज डिस्कस करेंगे, तो वीडियो बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी एक साइकी में सच्चाई जाएगी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, मैं तो सारी चीज़ देखता हूँ। हम तो कुंडली भी देखते हैं, ये भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन हम आज टैरो पे डिस्कशन करेंगे भाई, जिनका पता ही नहीं है कब पैदा हुए। और ऐसा है आज भी, ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग नहीं है और यंग जनरेशन में नहीं है। मैंने बोला ना, कुछ जगह हिंदुस्तान में ऐसी है और बहुत पॉपुलेशन को पता ही नहीं साहब। तो उस टाइम पे टैरो बड़ा काम आता है। लेकिन जब जब कोई भी चीज मार्केट में आएगी और उसका दुरुपयोग ना हो, तो फिर मतलब मजा ही क्या है ना? इस तरह से ही चलता है। मैंने देखा है बहुत से लोग इसके चक्कर में, या किसी भी चीज की, इसकी लिमिटेशन है, मैं भी डिस्कस करूंगा सारी। लोगों ने मठिया पलेट ही कर रखा है। अब वो समझते हैं कि यार सामने वाला पता नहीं क्या बात कर देता है। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो बाद में हमारे पास आते हैं कि किसी ने बोल दिया और वो, हम उस पर लड़ मरे, और वो, ऐसे मत करो। प्रॉपर चीज होती है। जब भी हम टैरो की बात करते हैं तो हम साफ कह देते हैं कि भाई, हम कह रहे हैं कि इसको 15 दिन के लिए आप मानो, करंट एनर्जीज। अब मैं तो देखिए स्प्रेड्स करता हूँ। मेरे मेरे मेरी अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मैं प्रॉपर रिसर्च से करता हूँ, क्योंकि एर्थ हाउस जो है ना, वो हमारा रिसर्च का भी है। ठीक है, साइंस का भी है, ऑकल्ट साइंस जिनको हम कहते हैं ना। तो वो आपको उसमें पूरा जाना पड़ता है, क्योंकि ये लाइफ इम्पैक्ट करता है लोगों की। और हम नहीं चाहते कि अ, लोग बेचारे भ्रमित हों, उनकी लाइफ खराब हो। ठीक है, इसके लिए फिर करने वाला जो है, या जो भी एस्ट्रोलॉजी कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, चाहे वो टीचर ही क्यों ना हो, उन सबको लॉयल होना पड़ेगा, समर्पण होना पड़ेगा अपने काम के प्रति, जो कि हम आज के टाइम में न्यूनतम देखते हैं, मतलब 0%। ठीक है, आज जिस हालत में हम लोग गुजर रहे हैं, जहाँ करप्शन पीक पर है, जहाँ कोई अपना काम ही नहीं कर रहा, नॉर्मल काम कराने के लिए भी रिश्वत लगती है सारे सेक्टर्स में। तो हम कोशिश करते हैं कि हम आपको एक्यूरेट नॉलेज दें। अब यहाँ पर मान लो, अब मैं क्लाइंट की स्टोरी कर रहा हूँ शेयर अपनी। अब यहाँ पर मैं मेल फीमेल नहीं कर रहा, ठीक है, वो हम नहीं जाएंगे। लेकिन अब इतना स्टोरी की तरह से लेना है कि भाई यहाँ पर एक लड़का लड़की की बात हो रही है। अब ना डेट ऑफ बर्थ पता, ना कुंडली पता, ना कुछ पता, है ना? तो सब अब टैरो से ही काम करना है। इसकी लिमिटेशन है डेज की, क्योंकि एनर्जीज की जब भी हम बात करेंगे, एनर्जीज फ्लोइंग है, बिल्कुल ऐसे नहीं है, स्टेबल नहीं है, वो फ्लोइंग है, दैट्स वे। तो बदलते रहता है। आप सुबह उठे, आपका ख्याल आया कि आज तो मैं ना इतना खाऊंगा, इतना खाऊंगा, आज तो खाते खाते मर जाऊंगा। थोड़ी देर चले, 15-20 मिनट बाद फिर आपको याद आया कि भाई शुगर भी है ना?
थायराइड भी हो रखा है, बहुत सारी और भी कॉम्प्लिकेशन है। तो फिर आपने थोड़ा सा मन को एडजस्ट किया कि नहीं यार, तो एनर्जी क्या हुआ, फ्लो पहले तो यूं था फिर यूं हुआ। लेकिन जब भी हम टैरो की बात करेंगे तो उसमें जब हम स्प्रेड करते हैं, हमारा मेरा वो सिस्टम नहीं है कि मैं तीन चार, मेरा ये है कि हम प्रॉपर फिर अंदर ही घुसेंगे, एटलीस्ट उसकी साइकी तो पता लगे। कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा। जब उसको कुछ नहीं पता हो फिर भी अगर हम उसको इतना बता दें कि भाई यहाँ पर लोचा है यहाँ पे नहीं है, वही कहानी समझ के आपको आ जाएगा। तो हमारे पास कोई व्यक्ति विशेष आए, लड़की लड़का आप लगा लेना। अब जब भी वो आएंगे तो भाई नहीं है कुंडली, नहीं है पता, नहीं है डेट ऑफ बर्थ क्या है, टाइम क्या, नहीं पता, लेकिन प्रॉब्लम चल रही है ना। अब दुनिया में आए हो तो है ना, प्रॉब्लम तो होना ही पड़ेगा। तो अब जब भी कोई आदमी किसी के पास जाएगा तो ये पूछेगा जरूर पहले कि भाई वो मेरे बारे में या वो मेरे बारे में लड़की लड़का क्या सोचता है। तो कहानी होती है वहां से शुरू, ठीक है। अब जब सोच की बात करेंगे, प्रॉब्लम चली रही है, हमने बोला ना हम डीप करते हैं, हमारा सिर्फ 3 कार्ड से नहीं होता, फिर हम ये पूरी रामायण और इवन मोर देन दैट, हमारे पास बोर्ड अभी छोटा है लेकिन जब आने वाले टाइम में फिर आप देखो तो फिर तो पूरा खोलेंगे। और यहाँ पर हम ग्रह की कुंडली की बात नहीं करेंगे, हम टैरो की बात करेंगे, जो कि 80 to 85% कंज्यूम हो रहा है आज के टाइम में, लेकिन बहुत गलत तरीके से। तो वो मिथ्स भी मैं क्लियर कर दूंगा, है ना। अब यहाँ पर जब हमने सामने वाले की एनर्जी इनके लिए निकाली कि भाई वो क्या सोच रही है क्या सोच रहा है, ऐसे ले लो, आपका जो दिल करे वो जेंडर आप उठा लो। अब यहाँ पर उसकी सोच में क्या आ रहा है, मैंने यहाँ पर करंट एनर्जी लिखा है। देखिए आप बड़े तरीके से आप देखेंगे, देखिए जब भी मैं पढ़ाता हूँ, जब मैं टैरो पढ़ाता हूँ, वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ाता हूँ, तो हम एक एक चीज को 2-2 घंटे डिस्कस करते हैं, ठीक है। वहां तो मैं हर चीज डिस्कस करूंगा मेरे स्टूडेंट्स को, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो एक्यूरेट नॉलेज ले, ठीक है। और जब मैं टैरो पढ़ाता हूं तो मैं स्प्रेड्स भी पढ़ाता हूं कि हमें आगे रहना है क्लाइंट से, हमें जान लेना है कि वो भी क्या सोच रहा है ना। और सारी उसकी जो चीजें वो एक ही बार में कवर हो जाए। तो जब मैं पढ़ाता हूँ तो पूरा एंडलेस डिस्कशन होता है, एकदम डीप रिसर्च से। तो यहाँ पर पढ़ाना तो नहीं हो पाएगा, हर चीज के 100 मतलब होते हैं, वो क्लासेस में समझ में आते हैं क्या साइकी है क्या नहीं है, लेकिन ये वीडियो मोटे मोटे तौर पर है जहां पर आप समझेंगे। अब यहाँ पर करंट एनर्जी, ये 4 चीजें निकल के आई। अब देखिए यहाँ पर जो सिचुएशन थी इनके रिश्ते में, वो अभी बिल्कुल डगमग डगमग चल रही है। और ये पूछने आए थे कि मेरे को डेट ऑफ बर्थ वगैरह तो नहीं पता और ना पता लगेगी, और अब तो वैसी लड़ाई चल रही है, अब तो क्यों है, पर इसका फ्यूचर क्या लग रहा है आपको। तो हम हमेशा बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए, है ना। कुंडली तो पूरा चीज बताती है लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए है। तो यहाँ पर भी आप इतना समझ गए क्या सीन है क्या नहीं है, वो है। अब यहाँ पर जब करंट एनर्जीज की बात करेंगे तो हमें यहाँ पर सबसे पहले जो दिखता है वो स्टकनेस दिखती है। स्टकनेस मतलब, देखिए अगर मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे मान लीजिए मुझे आपके घर आना है, और मेरा बड़ा माइंड क्लियर है कि यार मुझे 9 बजे शार्प आपके घर पहुंचना है, तो मैं फिर सीधा आपके घर ही पहुंचूं तो मैं जल्दी पहुंचूंगा। अगर मैं थोड़ा सा रुकता हूँ कि नहीं यार, थोड़ा सा सुमित के पास भी चलता हूँ, थोड़ा रॉबिन के पास भी चलता हूँ, थोड़ा राहुल के पास भी चलता हूँ, और डेडलाइन जो है वो 9 बजे की है, लेकिन मैं भैया बातों बातों में, मतलब मेरी जो एनर्जी जो आपको जानी थी, मतलब सीधा मैं जो आपके पास आ रहा था तो मेरे को 2 मिनट लगते, लेकिन मैं वो भूल के आपसे ध्यान हटा के, मतलब आपसे प्रायोरिटी लिस्ट में से ध्यान हटा के, अब मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में 3-4 चीजें और ऐड हो गई, है ना। अब बहुत बार क्या होता है, इसको हम दूसरे बिजनेस पर्पज से भी देखेंगे, बहुत बार क्या होता है कि साहब बिजनेस करना है, साथ में करना है, करेंगे, 5 दिन बाद एनर्जी लो लोगी कि नहीं यार वो भी करना है, फिर नौकरी की तैयारी भी करनी है, फिर ये भी करना है। 2 घर का मेहमान अक्सर भूखा रहता है। तो यहां पर हमें वो चीज मिल रही है कि यहाँ स्टकनेस आ गई। तो यहाँ पर जो बातें जिस फ्लो में चल रही थी, जिस तरीके से चीजें हो रही थी, वो सारा फ्लो क्या हो गया, रुक गया। तो ऑब्वियसली बात है, अब जब फ्लो आपकी तरफ नहीं आ रहा है, जब मैंने इनको ये बोला, तो फिर फ्लो कहां जा रहा है, डाइवर्ज हो गया। डाइवर्जेंस हमें दिखती है। अब डाइवर्जेंस से क्या होगा कि भैया जो आप प्रायोरिटी लिस्ट में थे, प्रायोरिटी लिस्ट मतलब कि भाई आप हमारे लिए सब कुछ हो, आपके बाद है सब। एक वक्त तो ये होता है ना, चाहे रिश्तों में, चाहे रिश्तेदारी में, चाहे चाहे नौकरियों में भी, पहले मैं आईएएस बनूंगा, प्रायोरिटी लिस्ट आईएएस। जाते 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 पता लगता है कि एलडीसी का भी फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि वक्त के साथ होता है वो। तो प्रायोरिटी क्या हुई, चेंज हुई। तो अब कहां पर प्रायोरिटी चली गई हमारी, अब हमारी लिस्ट में आप तो पीछे हो गए,
और जो पीछे की अड़म-गड़म चीजें थी वो आगे आ गई, तो स्टकनेस आ गई। दूसरा यहाँ पर क्या होता है कि जब भी हम बात करेंगे, एक तो ये चीज हो गई, दूसरा ये हो गया कि भैया छुई मुई वाला सिस्टम हो गया। अब छुई मुई क्या होता है? देखिए, जब भी आप हिंदुस्तान की बात करोगे, इंडिया की बात करोगे, इंडिया में बड़ी एक चीज बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, देश काल पात्र का बड़ा फर्क है। अमेरिका में कोई बच्चा पैदा होगा तो उसका फिर कल्चर अलग है, वहां बच्चों को 15 साल पे ही बाय बाय टाटा। हम कौन तुम कौन? वो बेचारा मैकडोनल्ड में काम करेगा, वो जहां भी जॉब वगैरह करेगा, तो वो इंडिपेंडेंट उसको बनाते हैं, वो जुड़े नहीं रहते। हमारे यहाँ लंबी सोच। हमारा देश क्या है? हमारी जो बूढ़ी बड़ी है बेचारी, वो उसका क्या सपना है कि पोते की शादी देख जाऊं। कोई लड़का लड़की आज की, जैसे आजकल लोग बोलते हैं कि जेंजी जो है ना ये, अरे मैंने कहा भाई हमें पता है, प्यार तो इन्हीं को करना ही है। देश काल पात्र तो अलग नहीं हो जाएगा। भारत तो इमोशन का, भावनाओं का ही देश है। वो थोड़ी ना आप छीन लोगे। हाँ ये है कि ये अब वो तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि 90 साल से तो इस पीढ़ी को अलग होना ही है, और बिल्कुल होना चाहिए। अब यहां पर क्या होता है, जब भी हम रिश्ते में होते हैं, मान लो 2 साल का रिश्ते चला आ रहा है, तो खटपट होती है। अब बहुत बार ये होता है कि ज्यादा खटपट हो जाती है। अब इंसान क्या करता है, जब ज्यादा आप लड़ाई में हो ना, चाहे रिश्तेदारी में, चाहे माँ बाप, या फिर आपका वो प्रेमी, पति पत्नी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जो भी आप कहना चाहो, तो कभी भी बहुत ज्यादा सच नहीं बोलना चाहिए लड़ाई में, है ना। हम क्या करते हैं, सत्यवान बनते हैं, सत्य बोलेंगे, हम सत्य बोलेंगे। लड़ाई में तो कभी भी सत्य नहीं बोलना चाहिए। और दूसरी चीज जो सबसे वो होती है, वो ये है कि जब भी आप लड़ रहे हो, अतीत को लेके मत आओ। जैसे मान लो आप बैठे हो कहीं, आप पति पत्नी बैठे हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बैठे हो, अब 5 साल पहले क्या हुआ, क्या पता, क्या मतलब, बीता हुआ कल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको लड़ना है भाई, पर्सनैलिटी तो ऐसी होती है ना, वो हमें कुंडली से ही पता लगती है किसका करेक्टर क्या है इजीली। तो इससे करेक्टर पता नहीं लगता, टैरो से पता लगेगा अभी क्या हो रहा है और 15 दिन में क्या होगा, उसी हिसाब से। अब हम 15 दिन बोल रहे हैं, आप 10 दिन लेके चलो। वैसे मैं तो अपने क्लाइंट को बाय द टाइम भी बोलता हूँ, अगर टैरो भी करवा रहे हैं तो हम पूरा क्या समझा देते हैं उनको, हमें पता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। लेकिन साहब, अब वो 5 साल पहले जो हुआ, अब उसको इस लड़ाई में लाने का क्या मतलब है? एक तो सत्य नहीं बोलना, चुप रहना है। दूसरा, पास्ट को लेके अभी मत लाओ। पर वो तो दोनों चीज आनी है, उससे कुद्दड़ बहुत होता है। अब यहाँ करंट फीलिंग क्या आ रही थी कि यहाँ पर हमने देखा तो क्या कि भाई पीछे बड़े कुद्दड़ हुए। अब कुद्दड़ हुए तो उनमें क्या हुआ, ठीक भी हुए। अब एक लिमिट भी होती है ना इंसान की, जो फीलिंग होती है हिंदुस्तान में, कि एक बार माफ कर दिया, 2 बार कर दिया, 3 बार कर दिया, सबकी बता रहा हूं। लेकिन इस बार नहीं भाई साहब। यहाँ पर हमने क्या देखा, स्टकनेस देखी, और इस बार नहीं भाई साहब देखा। अब यहाँ पर आपको समझाने के लिए मुझे ये शब्द यूज करने पड़ रहे हैं कि इस बार नहीं भाई साहब। हालांकि जब मैं क्लासेस लेता हूँ टैरो की, जब हम साइकी डिस्कस करते हैं, फिलोसफी साइकोलॉजी डिस्कस करते हैं, क्या क्या नहीं है, तो उसमें तो फिर हम पूरा ही खोल देते हैं। तो आपको सीखना है तो आप जरूर मेरे से टैली करेंगे, और आप जरूर इनरोल करेंगे, बड़ा मजा आएगा। अब यहाँ पर क्या है कि इस बार नहीं भाई, इस बार माफ नहीं करना, इस बार नहीं छड्डूंगा, इस बार नहीं छड्डूंगा, अब बहुत हो गया। अब वो क्या है, एक दबाव बनता जाता है, बनता जाता है, बनता जाता है, फिर वो एकदम फट जाता है। तो करंट फीलिंग में क्या आ रहा था, पहले तो प्रायोरिटी बदली, दूसरा ये है कि इस बार नहीं भाई साहब, तीसरा क्या फीलिंग आ गई, तीसरी और चौथी, कि भैया फ्यूचर इनसिक्योरिटी और सेटलमेंट, दोनों दोनों को अमलगमेट करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे कि भाई साहब फ्यूचर सेटलमेंट कैसे। एक बार क्या हुआ, जब घमासान युद्ध हो जाए तो इंसान ही तो है, तो वो सोच लेता है कि यार ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही लठ बजते रहे, है ना, तो यार मैं जीने आया हूं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, ऐसे कैसे पार पड़ेगी। तो यहां पर फीलिंग देखो, और फ्यूचर को लेके दिक्कत। अब हिंदुस्तान में अगर आप कुछ चुनिंदा जगहों से आते हो तो वहां पर नौकरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, सेटलमेंट तो हर जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन वहां पर आप सब 19 साल का लड़का, 20 साल का लड़का, 20 साल की लड़की मिले, लाइब्रेरी में मिले, कोचिंग में मिले, कॉलेज में मिले, प्यार हो गया। अब प्यार तो बड़ी अच्छी चीज है, प्यार में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी सभ्यता ही प्यार है, और यही चीज हमें बचानी है, क्योंकि और विदेशों में ये चीज नहीं मिलती।
वहां सब कुछ है, बस प्यार नहीं है, भावना नहीं है, तत्व नहीं है। हमारे पास यही हमारी स्ट्रेंथ है, जो कि हम खत्म करते जा रहे हैं। अब पर साइकोलॉजी क्या है, 5 महीने बाद याद आता है कि यार 2 नंबर तो कम हो गए, कहीं इसकी वजह ये प्यार तो नहीं, फ्यूचर की सिक्योरिटी, है ना। हम दिन भर यही सुनते हैं कि भैया प्यार व्यार में कुछ नहीं लिखा रहा है। किसी ऐसे आदमी और ऐसी औरत से आप बात कर लो जो प्यार में धोखे ही खाए, जो प्यार का नाम सुनते हो उनके मुंह से तो निकले अरे भैया कछु ना है प्यार व्यार, अरे भैया प्यार व्यार कुछ नहीं है भैया। लेकिन आप दूसरे किसी आदमी औरत से बात करो जो बड़े प्यारे कपल है, प्यार ही किया जिंदगी भर साथ, तो वो आपको बैठाएंगे, आइस टी पिलाएंगे, है ना। वो आइस टी पियेंगे प्यार वाले, तो कोल्ड कॉफी पियेंगे, क्या बोलते हैं उसको, अमेरिकन एक्सप्रेसो वगैरह जो है। फिर आपको बताएंगे वो कहानी कि हम वहां मिले, वो मिले। समझ रहे हो, वो अलग होता है। हमने पहले डिस्कस किया कि टैरो से करेक्टर नहीं पता लगता, इसकी लिमिटेशन है, वो आज सारी डिस्कस कर लूंगा मैं। ये किस तरह से मार्केट में भी क्या क्या करा रहे हैं, बच्चों को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उनकी साइकी खराब कर रहे हैं, है ना, उनके इमोशन से खेल रहे हैं, वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। हम तो सारी चीज करते हैं, हम तो भाई वैदिक देखेंगे, देखिए कुंडली देखेंगे, न्यूमरोलॉजी देखेंगे, तो वो है। और टैरो भी कब देखेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो भी पता लगेगा आगे चल के कि क्यों इंपॉर्टेंट है। देखा, पूरी रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इसकी टाइम लिमिटेशन है। और हर चीज जो है ना वो अमीरों की है। अब जो अमीर होगा वो एवरीडे टैरो सेशन लेता है, भाई उसको एवरीडे जानना है कि आज बीवी जो है वो मायके चली गई, लड़के गई है, या पति डिस्टर्ब है, तो आज क्या सोच रहा है, अच्छा शाम को क्या सोच रहा था। तो शी एंड ही नोटेड एवरीथिंग, है ना। तो वही वाली बात है कि ये दुनिया ही ऐसी है, इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते। जब दुनिया बनी थी, जब ज्योतिष शास्त्र बना था, तब क्या था, कोई डिवीजन नहीं था, कोई ऐसी मारामारी नहीं थी, किसी को ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनने थे ही नहीं, किसी को लिवाइस की जीन्स नहीं पहननी थी, किसी को कुछ नहीं करना था, ये सिंपल सा जीवन था। लेकिन आज कैपिटलिस्ट अप्रोच है, आज पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट, पैसा इज सब कुछ है। तो उस हिसाब से फिर अमीरों की ना चाहते हुए भी पैसे की वैल्यू हो ही जाती है, वो करनी ही पड़ती है। और अमीर आदमी की जो पहचान है, वो वकीलों को साथ रखता है, डॉक्टर को साथ रखेगा, सही एस्ट्रोलॉजर जो सलाहकार है उसको साथ रखेगा, ये उसकी पहली आदत है। अब बेचारे हमारे जो मजदूर हैं, मोटिवेशन की जरूरत ही कहाँ है, हाँ हाँ, उनको काहे की एंजाइटी, जब खोने को कुछ हो ही ना हो तो एंजाइटी कहाँ है। लेकिन अमीर का एक अलग जज्बा है, उसको एंजाइटी है, भाई अकाउंटों में इतना पड़ा है तो एंजाइटी है, समझ रहे। तो ये सारी जो मैं हमेशा बोलता हूँ, ये एस्ट्रोलॉजी वगैरह ये सब जो, ये अमीरों के, अब वो दुनिया ऐसी हो गई है। अब रिक्शे वाले को मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है, सुबह उठ के रिक्शा ही चलाना है। अब कोई बेचारा मजदूर है, अब ये टाइम वो पौवा पी के सो गया होगा, सुबह उठ जाना है उसको, मजदूरी करनी है, मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है, स्वतः बॉडी उठ जाएगी। अमीरों के अलग जलवे हैं, ठीक है। आओ बैक टू द टॉपिक। अब यहां पर हमने क्या देखा कि भैया फ्यूचर की इनसिक्योरिटी, और क्या समझ में आ रहा है कि यार ये जो सीन है ना, ये इसी के चक्कर में हो रहा है। ये जो मेरे नंबर नहीं आ रहे ना, ये मेरा 1-2 नंबर से रह जा रहा हूं, ये हमारी पुरानी आदत है। ये तो नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जबकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो कुछ बनते ही अपनी गर्लफ्रेंड को थैंक यू बोले, जो अपने बॉयफ्रेंड को ही थैंक यू बोले, या जो भी पार्टनर को बोले, ये उनका नेचर था। लेकिन मेजोरिटी क्या है, भैया कुछ, भैया आईएएस होते हैं भैया, प्यार ले गया हमें तो, नेचर है। यहां पर वही इनसिक्योरिटी हो रही है। पहला हमने क्या सीखा, स्टकनेस, प्रायोरिटी बदली। दूसरी, अब की बार नहीं यार। तीसरा, यार फ्यूचर, और इसी तरह से ये चलता रहा तो इसका तो कोई फ्यूचर है ही नहीं। चौथी क्या, कि यार ध्यान हटाना शुरू करो, मतलब पैकअप करो। क्या करो, पैकअप। तो ये तो होगी सब करंट एनर्जी, मैं देखो नाम में ही करंट है, करंट एनर्जी, अभी की एनर्जी। अब लोग बस इतना ही नहीं करते, रिसर्च नहीं करते ना, एक आम आदमी रिसर्च नहीं कर पाता, ये बड़ी दिक्कत है। पहले के जमाने में तो सब किताब पढ़ के सोते थे, सब रिसर्च करके सीख लेके सोते थे। आजकल पहली रील खुल गई, अरे यार ये गाड़ी, ये तो मुझे अभी लेनी है, हाँ यार ये सुंदर लड़की और ये अच्छा लड़का, ये भी चाहिए,
और तीसरा यार ऐसा ही घर बनाऊंगा। मतलब आपने जीवन के मेजर फैसले 5 सेकंड में ले लिए। इससे भयानक जिंदगी और क्या होगी। पहले के टाइम में लोग रिसर्च करते थे, डिबेट करते थे कि नहीं नहीं यार ऐसा कैसे वैसे कैसे। आजकल डिबेट की बात ही नहीं है, इजीली सब कुछ मिल जाता है, जो कि गलत है ना। तो यहां पर हमने देखा है करंट है तो बदलेगी, लेकिन फिलहाल के लिए आपको समझना है, लिमिटेशन आगे डिस्कस करूंगा। अब ये हमने करंट देख लिया कि भाई मन में क्या चल रहा है, कि वो जो माइके बैठी है या बैठा है जो भी है, उसके दिमाग में तो ये चल रहा है, ये भी बड़ी बेचैनी है। अब फोन वोन बंद हो गए, ना सास से बात हो रही ना ससुर से बात हो रही। आप कहीं भी इसको अप्लाई करिए सिचुएशन को, अब पता तो लगे यार, कहीं से खबर तो आए माजरा क्या है। बहुत से लोग सोचते रहते हैं कि यार तो मेरी ही कर रही होगी, हाल ये चल रहा है। बैकअप समझ में आया यहां तक। अब हम रिलेशनशिप स्प्रेड्स पे जाएंगे, अब हम डीप जा रहे हैं। ये तो होगी करंट एनर्जी। जब भी मैं सेशन लेता हूं मेरा ये है कि भैया हम पूरा खोलेंगे, ये हमारी पुरानी आदत है, वो है तो है। अब हम डीप डाउन बात करेंगे, ये तो चलो बदल जाएगी। अब हम इसको भी देखेंगे, बदल ये भी सब जाना है, क्या पता इससे भी बुरा हो जाए, क्या पता वो बैलेंस हो जाए, क्या पता वो अच्छा हो जाए। वैसे तो जब कुंडली आती है तो फिर तो बल्ले बल्ले है, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटीज है कि भाई अभी बुरा चल रहा है लेकिन इससे बुरा होगा या अच्छा होगा, ये फिर आपको दोबारा रीडिंग लेनी पड़ेगी। तो वो अमीरों के लिए होता है। मैं तो हमेशा बोलता भी हूं, मैं स्पष्ट बोलता हूं, मेरी आदत जो है वो घुमा फिरा के बात करने की नहीं है। और हमने यूट्यूब इसीलिए बनाया हुआ है कि अगर एक इंसान और एक आदमी और एक औरत भी, हमें भीड़ नहीं है, हमारा ये वो एक औरत वो एक आदमी बच रही है, उसको वो सही चीज मिल रही है, हमारा भला है। यूट्यूब का यही तो मतलब है, ये फ्री है। और हम चाहते हैं कि हमें जो सुन रहा है वो बचे, वो डरे ना। ये जो डरने वाला जो माहौल है ना, ये ना हो जो बना रखा है, जैसे कि हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं। लेकिन जब हमने प्लानिट ग्रह वगैरह सब डिस्कस करिए, आज हम टैरो करेंगे। क्योंकि अब ये वो क्लास भी होने वाली है, जो भी टैरो सीखते हैं मुझसे या जो आगे सीखेंगे मेरे स्टूडेंट बनेंगे, उनके लिए डेमो क्लासेस होगी कि ये देख के आओ कि किस स्टाइल से मैं पढ़ाता हूँ। ये एक तरह का छोटा सा बोलते हैं ना प्रीमियर है, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर तो बहुत बाकी है। तो यहां से आपको आइडिया मिलेगा, समझ रहे। अब भाई साहब हमने यहाँ पर पूरा स्प्रेड किया, ये दो स्प्रेड किए हमने, एक ये स्प्रेड किया एक ये स्प्रेड किया। देखिए मेरे पास कार्ड्स थोड़े ज्यादा हैं क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ, तो ऑब्वियसली बातें होंगी ही। तो हमने यहाँ पे ये मत बोलना कि ये रिपीट हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, मेरे पास थोड़े से कार्ड ज्यादा है। तो यहाँ पर हमने चीजें निकाली स्प्रेड्स में। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, 4-5 चीज बहुत जरूरी है रिश्ते में, चाहे वो बिजनेस का हो चाहे पार्टनरशिप का हो, वो फील बराबर है। अगर आपका बिजनेस पार्टनर आपके लिए समर्पित ही नहीं है तो वो आपका लॉस फुलफिल करवाएगा, ये फिक्स है। बहुत बच्चे आते हैं कि हमने ये खोला था, हम साथ में जोश में जुड़े, बिजनेस करेंगे, अमीर बनेंगे, ये बनेंगे, 4 महीने बाद 10 लाख का लॉस आ गया और मेरे ऊपर ही आ गया, वो तो कल्टी होके चले गया। तो चाहे रिश्ता हो, क्योंकि सप्तम भाव जो है, अब यहां पर हम एस्ट्रोलॉजी नहीं डाल रहे हैं लेकिन आपको बताने के लिए, ये पार्टनरशिप और स्पाउस सेम ही है। तो पार्टनर उतना ही अच्छा होना चाहिए जितना आपका बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर, ये दो अगर सही निकले तो फिर क्या ही कहना है। लेकिन इनमें से ही अगर मामला हिल गया तो उतना ही दर्द होता है, बिजनेस पार्टनर का भी तगड़ा दर्द होता है। अब जिन पे बीती है वो जानेंगे, जिन पे नहीं, जिनको लाइफ पार्टनर की बीती है वो जानेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या देखा साहब, हमने पूरा वो निचोड़ निकाला। मैंने पहले ही बताया कि मैं आपको हर चीज यहाँ पे क्लास की तरह डिस्कस नहीं कर सकता, सिर्फ ये एक तरह का मेरा क्लाइंट की स्टोरी है। अगर आपको हर चीज डिस्कस करनी है कि ये क्यों दिख रहा है वो क्यों दिख रहा है, इस पत्थर का भी क्या मतलब है, ठीक है, इस ताज का भी क्या मतलब है, तो वो तो सारी क्लास का ही पार्ट है। अब यहां पर हमने क्या देखा कि साहब फाउंडेशन क्या थी या फाउंडेशन चल क्या रही है। रिश्ते की नींव, अगर आपका घर बहुत नींव नहीं है उसकी स्ट्रांग, अगर उसका जैसे नींव पर बड़ा जोर दिया जाता है, अगर किसी घर की नींव स्ट्रांग नहीं है तो आप 4-5 मंजिल बना लो ढह जाएगा, एक ही उसमें ढह जाएगा। ऐसी हर रिश्ते की, हर चीज की फाउंडेशन स्ट्रांग होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स अ पाइवटल रोल, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर रिश्ते में फाउंडेशन नहीं है, नींव ही कमजोर है, तो कितना चला लोगे। और दोनों की फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, एक से काम नहीं चलता। ये एक तरफा प्यार वो बॉलीवुड ने ले रखा है, बाकी है वो बकवास चीज।
ये प्यार व्यार जो बॉलीवुड आपको दिखा रहा है वो प्यार नहीं है, वो तो उनकी मजबूरी है कि हैप्पी एंडिंग करनी है और अपनी टिकट बेचनी है। तो वो तो पूरा दिमाग लगाते हैं कि इस तरह से साइकी रखो, है ना, उनका पूरा बिजनेस है। लेकिन रियलिटी इज ऑलवेज डिफरेंट, समझ रहे? तो ये चीज ध्यान रखेंगे। अब यहाँ फाउंडेशन में जब हमने चेक किया तो हमने क्या पाया कि भाई साहब इस रिश्ते की जो फाउंडेशन थी वो तो इंटरेस्ट और प्रॉफिट पे थी, वो भावना पे और इमोशन पे थी नहीं। भाव ही तो है, ये भाव ही आपको कुछ बनाएगा। ये भाव होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप प्यार कह लो, मोहब्बत कह लो, इश्क कह लो, जो कह लो, भाव है। आप बन गए लखपति करोड़पति, लेकिन बचपन में किसी ने आपको मदद करी, तो बनने के बाद आप उसको ढूंढोगे, क्यों यार ये मेरे ना, इसने मुझे उस जमाने में मदद करी जब किसी ने मेरी मदद नहीं करी। घर वाले साथ छोड़ गए, बाहर वाले साथ छोड़ गए, पर ये आदमी और ये औरत टिके रहे। जो भी है, मेरा भाव है। आपने इतना कुछ बनने के बाद उस इंसान को याद किया, तो वो भाव होना चाहिए। लेकिन इसकी फाउंडेशन क्या है? प्रॉफिट लॉस। अब प्रॉफिट लॉस वाली टेंडेंसी का ये खेल है कि भैया प्रॉफिट में हम सगे हैं। जैसे कि आप देखते होंगे बहुत बार मेरे को लोग आके बोलते हैं सर हमारे रिश्तेदार वैसे हैं, रिश्तेदार वैसे हैं। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ, रिश्तेदार हो चाहे कोई हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, समाज हो, कोई हो, प्रॉफिट पे ही चलता है। अगर आपका किराए का घर है तो कोई नहीं आएगा, और किराए के घर में कोई आ रहा है तो उसको रखो अपने साथ। जब घर का घर बन जाएगा तो सारे आ जाएंगे कि भैया, बोला हाँ, बोला व्रत रखे भैया हमने तो। अब कुछ अभी कुछ हो, जब कुछ होते नहीं हो तो अरे अरे ये तो वहां, ये तो यहाँ। जैसे ही आप लग जाओगे कुछ या कुछ काबिल हो गए, जैसे भी आप समाज के हिसाब से, मैं तो इसमें पढ़ता ही नहीं है समाज वमाज में तो, लेकिन मान लो उसके हिसाब से कोई काबिल हो गए तो पहुंच जाएंगे, भैया व्रत रखा, अरे भैया परिक्रमा दई तुम्हारे नाम की, 3 दिन निर्जला उपवास रखा। वो कहेगा यार जीवन में मैं इस आदमी, इस औरत से कभी नहीं मिला। प्रॉफिट लॉस। तो अगर जो ज्यादा राजनीति में फंसा, ज्यादा सामाजिक चीजों में फंसा, ज्यादा रिश्तों में फंसा, उसका एक ही है, प्रॉफिट लॉस। लॉस में कोई नहीं है, प्रॉफिट में सब आ जाएंगे। जैसे आप कुछ बने, बर्थडे पार्टी आपने दे दी, सारे आ जाएंगे। बोले भैया हमें पता था भैया एक दिन, ये वही इंसान है जो कह रहा था कि अरे ये तो कुछ कुछ नहीं हो पाएगा भैया इससे, ये हम कह रहे हैं ये कुछ कर जाए, तो आज कह रहे हैं भैया हमने तो पहले ही कहा था, हमारी आंखों में पानी देखो भैया तुम्हारे लिए, भैया साथ जरूर देना। लास्ट में ये समाज और ये जो भी आप देखते हो आज पर पड़ोसी रिश्तेदार, भैया साथ रहे। पावर में, जो पावर में, जैसे बोलते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका फाउंडेशन ही वीक है। अब रिश्ते में एक रिश्ता तो ऐसा रखो, बिजनेस पार्टनर भाव से ही जुड़ना चाहिए कि नहीं यार ये आदमी मेरा अपना है, इस आदमी के साथ बुरा नहीं होना चाहिए। अगर लॉस हो रहा है तो बराबर बटेगा, अगर ये कमजोर है तो मैं खड़ा हूं। ये भाव होगा तभी तो लंबे लंबे बिजनेस चलते हैं। लंबी लंबी जो पार्टनरशिप चलती हैं, जो आज देखते हैं हम कि दो लोगों ने आज ये किया, वो बहुत टाइम से साथ थे, उसमें कितना एक दूसरे को माफ किया होगा। लेकिन यहाँ तो प्रॉफिट लॉस का सीन था। अब लॉस तो आना है भाई, जीवन में सुख है तो दुख है, लॉस है तो प्रॉफिट भी है। अब अगर भाव ही खत्म हो गया और किस चीज पे बन रहा है वो रिश्ता, अब यहाँ पर लॉस प्रॉफिट, दूसरा सेक्सुअल डिजायर पे, और तीसरा नो वे होम। सेक्सुअल डिजायर पे आकर्षण, अब उसको प्यार का नाम दे दिया, जबकि वो गलत नहीं है। आप अब तो बहुत गलत कर दिया हर चीज को, अब तो ऐसा ऐसा कर रहे हैं भाई साहब, खराब ही कर रहे हैं। हर चीज जरूरी है जीवन में, हर चीज, लेकिन अति और भाव, ये देख लेना। अगर सेक्सुअल डिजायर का भाव सही है, एथिकल डिजायर्स हैं, तो ठीक है, अपने पार्टनर से होनी भी चाहिए। लेकिन अगर यही बिगड़ गया तो फिर ये फिर अट्रैक्शन नेगेटिव वाला बनता है। इसमें भी एक रिसर्च टॉपिक है, वो कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन इतना समझ लो कि अगर वो सिर्फ अट्रैक्शन, सेक्सुअल डिजायर नेगेटिव है, तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ शारीरिक सुख है, फिर भाव नहीं है वहां, फिर प्रॉफिट लॉस है। समझ में आई? ये सीन है। तो इस पे साहब रिश्ता चल रहा है। अब ये चीज हमें क्लाइंट को समझानी पड़ती है, और हम इसमें पूरे अटल हैं। खैर हम तो फिर और भी हमारे पास वेपन्स है, लेकिन आप टैरो ही सीख रहे हैं, टैरो देख रहे हैं,
तो टेरो ही, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ नहीं होती, टाइम नहीं होती बहुत बार, लेकिन इतना भी उसको हमें आइडिया देना पड़ता है, लेकिन बहुत जल्दी नहीं करनी है, आगे कहानी बाकी है। अब हम धीरे से और बढ़े, तो हमने क्या देखा कि भाई साहब ये भी देखो कि यार ये तो करंट फीलिंग हो गई, लेकिन अंदर क्या सीन है, एक नजरिया क्या है, नजरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाई मेरा इस चीज को देखने का क्या नजरिया है वो जरूरी है, तो मैं नजरिया देखूंगा। अब हमें दिख रहा है कि भाई साहब सामने वाले का नजरिया जो है वो तो बड़ा ही डेंजर है, वो तो तस से मस नहीं होगा। कैसे? अब नजरिए में क्या है, ये डिक्टेटर वाला, डिक्टेटर, यहां पर शार्प मैनिपुलेटर लिखा है मैंने, यहां पर कोई फीलिंग नहीं रही, और यहां पर एक्सपीरियंस्ड अप्रोच। देखो अब इसको समझने की कोशिश करो कि आप उस व्यक्ति के साथ हो जो व्यक्ति का अनुभव इतना है, आप तो नए खिलाड़ी हो अभी। ऐसा होता है ना कि भाई अभी तो नए नए उड़े हैं, या नए नए आए हैं मार्केट में, या नई नई किताबें उठाई है, नया नया मोहब्बत करी है। एक बैठा है एक्सपीरियंस आदमी, है ना, एक भैया जो होते हैं हर जगह, इसको ऐसे समझ लो, एक आदमी, इसको सारा एक्सपीरियंस है। जैसे बोलते हैं ना कि भाई ये दाढ़ी ऐसी सफेद नहीं हुई, ये बाल ऐसी सफेद नहीं हुए, ये तजुर्बे से सफेद हुए हैं। अब उसमें इमोशन फैक्टर कम है ही नहीं। ये इसने घाट घाट का पानी पिया है। अब घाट घाट का पानी पीने का मतलब क्या होता है, उसको पता है कि फ्लो कब रोकना है, कब निकालना है, कब करना है। अब घाट घाट के पानी वाला आदमी या औरत किसी ऐसे भोले वाले आदमी औरत से जुड़ जाए, उसकी साइकी से, जो प्यार मोहब्बत में है, अभी नया नया बिगनर है, तभी तो बोलते हैं अभी तो शुरू किया है इसने यार। तभी तो अनुभवी लोग बहुत होते हैं। जैसे कभी देखा हो तो आपके साथ हुआ होगा, आप कोई गलती कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आपको एक सामान्य सी औरत और सामान्य से आदमी आपको दिखेंगे कि इनको क्या पता है यार, हमें ही सब कुछ आता है, वो मुस्कुरा देते हैं। उनकी मुस्कुराहट बड़ी ऐसी होती है, क्योंकि जो ताज पहनेगा, जो भी सर पे ताज पहनेगा, वो बच्चा तो नहीं है, उसकी साइकी बच्चे वाली नहीं होगी। उसकी जो साइकी है उसमें आपको क्या दिखेगा, मैच्योरिटी, फीलिंग वीलिंग नहीं, एक्सपीरियंस। आप किसी कंपनी में काम करने जा रहे हो, बिगिनर्स को इतना ध्यान नहीं देते, एक्सपीरियंस चाहिए, तभी तो पूछते हैं कितना एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस तरह के आदमी आपके परिवार में भी हैं, समाज में भी हैं, सब जगह हैं, जो आपके साथ रोज बैठ रहे हैं, अपनी बात डिस्कस नहीं करेंगे, आपसे सारी बात निकलवा लेंगे। ये तजुर्बा है उनका, और आखिरी वक्त तक हिम्मत नहीं तोड़ते। भाई इमोशनल आदमी और औरत जो होते हैं वो, अब भाई नेचर तो किसी का नहीं बदल सकते, और इस जन्म में पूरे में नहीं बदला, कुछ भी कर लो चाहे, नेचर आप किसी का नहीं बदल सकते। मैं हर वीडियो में जरूर बोलता हूं, ये दिमाग में डाल लो। अगर कोई 20 साल पे गोली मार दे रहा है तो 80 पे भी मार देगा। 20 साल में भी किसी का कैरेक्टर खराब है तो 80 साल पे भी खराब ही है। ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है कि कैसे कब रहेगा, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन ये दिमाग में रख लो, बेसिक कैरेक्टर किसी का नहीं। चिंदी चोरी की आदत है तो फिर मरते दम तक चिंदी चोरी ही है। और अगर बचपन से ही हाथ खुलाए, ऊपर से लाया ही वो अपने स्टार ऐसे है, तो फिर बुढ़ापे तक भी हाथ खुला ही है। बेसिक स्ट्रक्चर कैसे नहीं बदला जाएगा, लगा लो कैसे भी जोर, कोई हो चाहे दुनिया में, वो नहीं बदल सकते आप। किरदार नहीं बदला जाता, कुछ कर लो चाहे, मुझे पता है क्या क्या चल रहा है, कुछ कर लो, किरदार नहीं बदलेगा। अब यहां पर हमने देख लिया कि सामने वाला तो पूरा प्लानिंग है कि अब की बार हम देख लेंगे, और मतलब इसका मतलब ये है कि ये पहले भी हो चुका है, इसके साथ नहीं तो पहले भी, क्योंकि हर इंसान क्या है जीवन में, चाहे प्रेम हो, चाहे नौकरी बदलना हो, चाहे काम बदलना हो, 4-5 बार बदलता ही है ना। बहुत कम होते हैं जो भाई एक लगे वो हो गया, लेकिन बहुत बार जीवन अलग तरीके से भी होता है, ये काम भी कर रहे हैं, फिर वो काम देखा, वो नहीं जचा, वो जो भी है। तो ये तो सब पहले भी, अब मैंने जेंडर डिस्कस नहीं करा कि ये लड़की है कि लड़का है, वो मैं नहीं करूंगा, वो आप अपने हिसाब से, क्योंकि मेरा काम यहाँ पर आपको समझाना है। जेंडर आप कोई सा भी लगा लो, क्योंकि हर जेंडर में मिलेंगे, हर धर्म में मिलेंगे, हर जाति में मिलेंगे, हर नुक्कड़ में मिलेंगे, हर देश विदेश सब जगह मिलेंगे। ठीक है, तो ये हर जगह है। तो यहां पर क्या है कि अब हम, और चीजों को मैनिपुलेट करने की आदत जबरदस्त। जैसे बहुत से लोग क्या है, बहुत बोलते हैं, एक आदमी एक शब्द बोलेगा और बात खत्म कर देगा, ये उसका अनुभव भी है, और उसको पता भी है कि कहां से बात को कहां तोड़ना है। अब सामने वाले का भी देख लेते हैं, देखो साहब, प्यार मोहब्बत, यहाँ क्या चल रहा है, डीप लव इमोशंस, पायस थिंकिंग, है ना,
और यहाँ पर हमने देखा कि भैया पायस थिंकिंग मतलब बिल्कुल बहुत दिल से, जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई बड़ी पायस है, बड़ी अच्छी है, बड़ा अच्छा है ना, उसका नेचर मतलब उसका जो प्यार करने का जो नेचर है वो बड़ा ही अच्छा है, बड़ा पवित्र है ना, उसमें कोई छल छपाट नहीं है, लड़का हो चाहे लड़की हो। और यहाँ पर क्या है, डीप लव इमोशंस। अब मामला समझ में आया कि कैसे मामला चल रहा है, यही बिजनेस में अप्लाई करो क्योंकि हाउस सेम ही है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो हमने बोला कि हम जब टैरो की लिमिटेशन है, ये ध्यान रखना। कुंडली जब हम चेक करते हैं वो अलग चीज है, जब भी हम टैरो देखते हैं भाई नहीं पता उसको डेट ऑफ बर्थ वगैरह, लेकिन उसको शांति तो चाहिए, उसका जवाब तो चाहिए, और एस्ट्रोलॉजी में वो जवाब है। लेकिन टैरो की लिमिटेशन क्या है, टाइम चेंज हो चेंज होती है एनर्जी बाय द टाइम, जो कि एग्जाम्पल मैंने आपको पहले दिया था। अब बहुत जगह जब हम पहले घूमते थे तो हम भी समाज से ही हैं और देखे हैं सब चीजें, ये भी जब हम पढ़ रहे थे कर रहे थे इन चीजों में, तो हम देखते थे कि कैसे लोग यार, अब वो सामने वाले को नहीं पता, अभी मैं कुछ ऐसी बात कर दूं आपको नहीं पता होगा, आपको आपकी फील्ड का पता होगा, तो डर बनाया जा रहा है। अब वो सामने वाला भी सवाल कर रहा है कि अच्छा मेरा 10 साल बाद क्या होगा, ये टैरो से थोड़ा ना देखेंगे, शॉर्ट टर्म पीरियड। अब जैसे कोई यूरोप से आ जाए, कोई विदेशी आ जाए, उसकी लाइफ हमसे अलग है, वो शादी वादी का उसका कोई मतलब नहीं है, उसको ये पूछना है कि भाई मैं इंजॉय आज कितना करूंगी, आज कितना करूंगा, मैं बीच पे कितने बजे जाऊंगा। उसको ना माँ से मतलब, ना बाप से मतलब, ना दादी से मतलब, कि 15 साल पे वो पहले ही आउट है, उनकी इमोशन है ही नहीं, शादी उसको करनी नहीं है, मजे लेने हैं। लेकिन क्या हिंदुस्तान का देश काल पात्र अलग है। खैर विदेश भी, हम विदेशी जब हमसे बात करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो वो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम, आते सारे ही हैं, लेकिन उनका लाइफ स्टाइल अलग है। भाई उनको तो कोई मतलब ही नहीं है, उनको मजे मारने हैं, बुढ़ापे में आके इंडिया घूमना है उनको। अब देखो उनकी जो बुढ़े लोग हैं उनके, वो देखो एकदम नाच रहे हैं बियर पी के, दारू पी के, उनको ऐश करनी है, मौज करने है, शादी वादी का लफड़ा नहीं है। हमारे यहाँ जान दे दूंगी, जान दे दूंगा, नस काट लो, वो प्रेम है, उसका मजाक नहीं बनना चाहिए। हमें पता है उसका, क्योंकि मैं पिछले कई सालों से इस फील्ड में हूं, तो मैं तो, हम समाज की तरह थोड़ा ना है, हमारा काम डीप पूरा हम डिस्कस करते हैं, हमारा ऊपर ऊपर का सिस्टम है ही नहीं। हम उसकी डीप नब्ज में जाएंगे कि भाई ये सेंसिटिव ज्यादा है, ये क्या है क्या नहीं, वो तो हम नेचर पूरा निकालेंगे, दशा भुक्ति अंतर निकालेंगे, हाउसेस एक्टिवेशन निकालेंगे, वो फिर बहुत, वो एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। लेकिन देश काल पात्र तो है। अभी बच्चे भी जो हमें जेनजीज हैं, छोटे छोटे 18-19 साल के, अब कोई 90 साल का, अरे भैया हमारे, अरे भैया तुम्हारे जमाने में कुछ था ही नहीं, तुम्हारे जमाने में डिस्ट्रक्शन था ही नहीं, क्या था, ना कोई फोन, ना कोई टीवी, ना कुछ, बीज ना लो और हवा हिलाओ। तो आज के बच्चों की दिक्कत ज्यादा है क्योंकि डिस्ट्रक्शन जबरदस्त है, ये टफ टाइम है। भाई मेंटल जो स्ट्रेंथ है उनकी डाउन होगी होगी। अब जैसे आजकल के जो बच्चे हैं वो थेरेपिस्ट के पास भी जाते हैं, काउंसलिंग हम भी करते हैं, पर एस्ट्रोलॉजी के थ्रू करते हैं। लेकिन क्या, वो एक अलग पार्ट है, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा कि मेरे क्लाइंट के साथ क्या हुआ, कि वो जब थेरेपिस्ट के पास जाता है या जाती है तो उसके रेपरकशंस भी क्या है। लेकिन जाना चाहिए थेरेपिस्ट, मैं एक उसमें जब वीडियो में डालूंगा जब देखना, तब आपको पता लगेगा क्या सीन है। लेकिन बच्चे जा रहे हैं आजकल, छोटे छोटे मेंटल ट्रॉमास हो रहे हैं, क्यों, डिस्ट्रक्शन जाता है। अब ये चीज माँ बाप को समझनी है, अब वो बूढ़े को तो समझ में नहीं आनी है, 90 साल के, अरे भैया, अरे भाई तुम्हारे टाइम पे था क्या, बैलगाड़ी, फोन वोन है नहीं, वो ये दिक्कत नहीं है, मजा नहीं लाइफ। आज कितनी दिक्कत है, कंपटीशन कितना है, प्रेशर कितना बिल्डअप हो रहा है, ये चीज देखनी पड़ेगी, बच्चा बिखर जाता है। माँ बाप कहते हैं हमें पता ही नहीं लगा, पता करो, तो कौन करेगा पता, समाज तो करने से रहा, उसका तो एक ऊपर ऊपर का सेंटेंस है, आप पता करो, बच्चा आपका है, बच्चा आपका है, आपको पता करना चाहिए, तो कोई बाहर से थोड़ा ना आएगा। देखो वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, वो भाई उसकी इमोशन ऐसे हैं, वो आज का बच्चा है, वो जब का डीएनए और अब के डीएनए में बहुत अंतर है। पहले के लोग तो, मैंने सुना है जब वो कहीं खाने पीने जाते थे तो वो 80-80 वो खा जाते थे मिठाइयाँ। आजकल छोटे से बच्चों के उतना खुराक नहीं है। पहले के जमाने में देसी घी मिल रहा है, देसी दूध आ रही है, ये सब आ रहा है, टेंशन है ही नहीं। भाई पहले की औरत थोड़ी ना मांग रही है कि मेरे को 3 लाख का बैग दिलाओ, तो फ्री है बाबा जी। आज वो कह रहे हैं बच्चों का पता ही नहीं लग रहा।
देखो तो सही, ये नजरिया, ये रेलेवेंसी, जो भी बुजुर्ग आज की पीढ़ी से जुड़ा हुआ है वो रेलेवेंट है, उसकी वो पोता इज्जत करेगा कि यार, वो दादू को करना पड़ेगा कि यार एक जमाने में मेरे तरह के गाने थे और आज ये है। जो बैठे हैं कि नहीं भैया, कलयुग तो बहुत ऊपर है, सतयुग त्रेता सब जगह हालत खराब ही रही है। आप बताओ ना, आप तो शायद मुझसे ज्यादा जानते होंगे त्रेता और सतयुग के बारे में, तो आपको नहीं लगता वहां क्या क्या नहीं हुआ? सारे युद्ध तो वहीं लड़े गए, और भीषण युद्ध लड़े गए। वहां बायलेटरल टॉक्स थोड़ी ना होती थी युद्ध में, सीधे समाप्ति हर युग में। अब यहां पर हमने क्या देखा, थोड़ा सा और नीचे आए कि भाई आपको आगे क्या ध्यान रखना है कि क्या सिनेरियो बनेगा, परसेप्शन, और हमने चीजें देखी, करंट फीलिंग देखी कि भैया यहां पर थोड़ा सा क्या हो गया, एक्सप्लोर का मामला आ गया। करंट सिनेरियो इज नॉट वेरी गुड। मन पहले ही उचट गया कि कैसे होगा फ्यूचर में, क्या ऐसे ही चलता रहा तो उसके बाद अब इंसान का नेचर जब हम कुंडली से देखते हैं, लेकिन यहां पर क्या निकल के आ रहा है कि चलो कुछ और भी ट्राई करते हैं। अब 2-3 साल का रिश्ता, 2-3 साल की पार्टनरशिप, बिजनेस कर रहे हैं साथ में, एकदम ख्याल आ गया कि भैया कुछ और देखेंगे यार, ये नहीं करेंगे। वहीं पर हालत खराब, क्योंकि जैसी ऑप्शन आ गया आपके दिमाग में, आपने किया नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन वो भाव अंदर आना, अब वो एग्जीक्यूट कब होगा वो अलग बात है, लेकिन वो आ गया। प्रायोरिटी से पहले ही बाहर थे, ट्रस्ट इश्यूज पहले ही बन रहे थे, डोमिनेशन और आ गया। यहां पर क्या हो गया मामला, बिखरा बिखरी का, और फाउंडेशन क्या था, लॉस एंड प्रॉफिट पे। अब पर यहां पर कैच क्या है, जब भी हम कैच देखेंगे, देखो हमारा काम क्या है, हमें क्लाइंट को 1% आगे रखना है, एटलीस्ट उसको समझा देना है। जब मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूं तो मैं उनको ये बताता हूं कि आप काउंसलिंग कर रहे हैं, पब्लिक डीलिंग सबसे खतरनाक काम है, सबसे टफ काम है, हर एक से नहीं होगा। एक तो होता है कि पढ़ के बोलना होता है, एक होता है अंतरात्मा की आवाज, तो अंतरात्मा की आवाज आपको सुननी पड़ेगी अपनी, और ये तैयार रहना है कि कुछ भी आ सकता है। ये यहां पर ऐसे नहीं चलता, राइट लेफ्ट नहीं चलता, ये जिगजैग जिगजैग चलता है। और इसको करने के लिए तभी तो 8th हाउस जो है उसको समझना पड़ता है, हर एक के लिए फलित नहीं है। अब यहां पर क्या होगा कि कुछ टाइम बाद चीजें छूटेंगी भी नहीं, और फिर दोबारा से बीच में एक झटका दिया जाएगा। बाद में क्या होगा कि हाँ चलो ठीक है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। बहुत बार क्या होता है कि दिक्कत आती है फिर सही होता है, फिर दिक्कत आती है फिर सही होता है, लेकिन क्या दिक्कत आ रही है, क्या सही आ रही है, और बार चेक करना पड़ेगा, उसका पैरामीटर क्या है, उसका टफनेस क्या है। दो चांटे मार के सब प्यार करते हैं, ऐसा होता नहीं, पहले दो चांटे बजा दिए बुरी तरह से, फिर घरे गले लगा लिया। ये साइकोलॉजी दोनों तरीके से चलती है कि एक हाथ में क्या है गाजर, दूसरे पीछे हाथ में क्या है लठ, तो पहले गाजर खा फिर लठ खा। अब ये सही है गलत है आप बताएंगे। तो दो चांटे मारने के बाद हल्का सा प्यार भी कर लिया, थोड़ा ये भी बता लिया कि हम तुम्हारा बुरा थोड़ा ना चाहते हैं। सब कुछ बुरा करने के बाद हम तुम्हारा बुरा थोड़ा ना चाहते हैं। ये साइकोलॉजी सबसे खतरनाक है, और उसमें भी बस वो अपना ही प्रॉफिट। यहां पर हर चीज को हम कनेक्ट करते हैं, फिर मैं जब देखता हूं, जब की बात कर रहा हूं, और यहां पे भी अपने प्रॉफिट से। देखिए हर बार ऐसा नहीं होगा कि एक छोड़ते दूसरा ही मिल गया या दूसरी मिल गई, चाहे कोई भी हो, टाइम लगता है। बट अंदर की जिज्ञासा, अंदर की इंद्रियां तो वो छोड़ती नहीं है। जैसे गन्ने का हाल होता है ना, वो जब तक गन्ने का बेड़ा गर्क नहीं कर देता ना, वो छोड़ता नहीं है उसको, घुसाया जाए ऐसा कर देता है गन्ने को, कह रहे भैया बिल्कुल एक एक रस निकाल लेना। और ये जब समझदार और खतरनाक आदमी और औरत जुड़ते हैं ना, तो आखिरी बूंद शहद की घर तक ले जाते हैं, आखिरी बूंद शहद तक। एक तो होता है कि चलो यार छोड़ो तो माफ करो यार, एक दिन के सब पूरा पूरा ही खत्म करेंगे। तो उसके लिए फिर साइकोलॉजी प्यार वाली भी, वो फिर शाणे आदमी और शाणे औरत की आदत है, वो हर एक की बस की नहीं है। और यहां पर हमने जब बताया कि फिर बाद में क्या होगा, वो गले लगाने के बाद फिर क्या होगा, चीजें सही थोड़ी ना हो रही हैं, फिर जो होगा ये क्या आ जाएगा है, यहां पर आपका फिर क्या होगा, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, फिर से वही शुरू लठ मारी बात, फिर से पंगे,
फिर से सर में से खून निकले, स्टफनेस, ड्राइनेस जबरदस्त तरीके की। तो पहले गले और फिर चांटे, फिर गले, फिर चांटे, आखिरी शहद की बूंद तक। जैसे ही बूंद निकल जाए, जब तक बेचारे उस व्यक्ति विशेष में कुछ बचता नहीं है। समझ में आ रही नहीं आ रही कहानी? अब हम दूसरी तरफ भी बढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने फिर बताया कि जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो फिर वो पूरी तरीके से होता है। फिर हम एक एक डीप एसेंस में जाते हैं। अभी हम डीप एसेंस में नहीं जा रहे, अभी सिर्फ हम ये समझो कि क्लाइंट का डिस्कशन, क्योंकि हम क्लाइंट की स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं थ्रू टैरो, टैरो के थ्रू। अब यहां पर जब हमने थोड़ा सा और डीप गए, यार ये तो हमें समझ में आया, लेकिन अब थोड़ा अंदर का मसाला भी मिले कि आखिर मंशा क्या है। वो मंशा जब पकड़ में आती है, साइकी पकड़ में आती है, तो हम उससे काफी चीज निकाल लेते हैं कि भाई एक मौका देखो, क्योंकि जब भी कोई आदमी और औरत आएगा, सब अपनी कहानी बताने हैं दोनों। जैसे आदमी आया भैया, औरत आई भैया, तो सब अपनी अपनी बताएंगे, और हर को अपनी कहानी में सब को ऐसा लगता है कि हमें सब बड़ा जुल्म हुआ भी होगा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन सब अपनी अपनी स्टोरी बताएंगे। अब इस स्टोरी को फिर हम भी देखेंगे, क्योंकि अब वो सामने वाला बोल रहा है तो हम भी उसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे। ये हमारा हर एस्ट्रोलॉजर का ये प्रथम धर्म है, अगर वो एस्ट्रोलॉजर है तो। बाकी उसको एस्ट्रोलॉजी आती नहीं है तो वो तो फिर वही करेगा कि आपके ये दोष है, वो दोष है, वो कुछ मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ और आने वाली वीडियोस में सब डिस्कस करूंगा। यूट्यूब आप देख रहे हो, हमें वो एक आदमी और एक औरत जो डर से बाहर निकले, बस यूट्यूब का काम सफल हो गया उसमें। बाकी पढ़ने के लिए और कंसल्टेंसी के लिए आप बुक करोगे, वो सारी डिटेल्स आपको नंबर वगैरह वहीं दिखेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा और आगे घुसे, तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने देखा कि भाई जो प्रेम प्यार की हमने डिस्कशन किया, जो सामने वाला व्यक्ति था, व्यक्ति विशेष या औरत आदमी जो भी, अब भाई वो तो चलो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आई, लेकिन वो सेकंड चांस देने को तैयार है। यहाँ पर ये है कि भाई फ्यूचर प्लान के लिए ही और शी इज रेडी, वो लड़की और वो लड़का उस चीज में दोबारा, जैसे होते हैं ना कुछ कि चलो एक चांस और, तो उसके लिए वो प्लानिंग के लिए तैयार है कि हम चलो बैठते हैं, बात करते हैं, थोड़ा इसको करते हैं, करियर भी डिस्कस करेंगे, सारी चीज डिस्कस करेंगे। लेकिन सामने हमने क्या देखा दूसरे आदमी का कि भैया स्पार्क ही नहीं बचा, नो स्पार्क विद नो कॉन्टेक्ट एंड नो मोशन रिगार्डिंग रिलेशनशिप, मोशन ही नहीं बचा। गाड़ी ऐसे कि भैया छोड़ दो, ये होता है ना, आप एफर्ट्स डाल रहे हो, दबादब डाल रहे हो, सामने वाला के अरे भैया अभी दलिया पिया है, छाछ चली है, अभी सोने दो। आप कह रहे हो यार मैं 2-4 घंटे ट्रेवल करके आया हूँ, 400-500 किलोमीटर करके आया हूँ, और तू छाछ पी के, तेरे को पता है मैं आ रहा हूँ, चलना है। अरे भैया छाछ का नशा हो गया, अब नहीं भैया, है ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं, स्पार्क ही खत्म, स्पार्क खत्म, जीवन खत्म। अब आपकी चेतना ही खत्म हो गई, आपके अंदर के वो ज्वाला ही खत्म हो गई, फिर क्या मतलब है? फिर तो आपके लिए सोना भी खाक है, कर दोगे आप, सोने को भी ऐसा कर दोगे बिल्कुल, हालत ही खराब, किसी भी चीज को कर दोगे। फिर दूसरी बार हम क्या देखते हैं कि भाई सामने वाले की क्या डिमांड आ रही है कि भाई वो पेम्परिंग चाह रहा है। देखिए अपने औरत और अपने आदमी से या अपने पार्टनर से लगा प्रेम की उम्मीद होनी चाहिए, और होनी चाहिए। वो अलग बात है कि वो कर नहीं रहा, वो अलग चीज हो गई, उसमें मत जाइएगा, वो बहुत डीप डिस्कशन है फिर। लेकिन सामने वाले की स्टफनेस, परेशान है, वो दिखा रहा है, बहुत बार जो बहुत प्रेम में है वो आपको दर्द दिखा रहा है। यही तो इंसानियत है। वो तो ना दुनिया को जाके दिखा रही है, दिखा रहा है, वो आपको दिखा रहा है कि आप संभालो। वो दुनिया के आगे बहुत स्ट्रांग है, बहुत लड़की और लड़का, लेकिन अंदर वो टूट रहा है। तो ये भैया नशा, छाछ पीने भैया, ये हालत है। इसको बोलते हैं 100 बिल्ली, क्या बोलते हैं उसको, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये बहुत हो रहा है, इसको दोबारा सुनिएगा, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, मुंह में राम बगल में छुरी। ये सीखिए, पहले के जमाने के आदमी पढ़ते थे, कोई दिक्कत नहीं, अब सब कुछ फोन पे हो गया है। क्या वाणी होती होगी ना उन लोगों की, ये देखा इसको, ये ताज ऐसे ही नहीं आता। अब ताज की अलग चीज है, अब आप बोलोगे सब ताज अच्छे आदमी पे औरत पे क्यों नहीं आता, ये ताज चूज करता है, ताज की भी कुछ लिमिटेशन है, हम सबकी कुछ लिमिटेशन है, तो ताज ही चुनेगा वो तो। लेकिन जरूरी थोड़ा ना ताज ही सब कुछ है, बहुतों ने ताज छोड़ दिया, कांटे बहुत थे ना।
सच्चे दिल के जो लोग होते हैं वो ताजवाद से वैसे ही हाथ जोड़ते हैं यार। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि भाई परेशानी, पैनिक अटैक्स, घबराहट, बेचैनी, एंजाइटी, डिप्रेशन, फिर मन नहीं लगेगा, फिर नहीं। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि भाई साहब ये तो यहाँ पर बोरिया बिस्तर पैक करेंगे कुछ टाइम में, बोरिया बिस्तर चलेंगे और इस तरह से। अच्छा, ये जब भी हम देखेंगे जो थोड़े बहुत जो टेररिज्म को आता होगा जानता हूँ सब, ये नहीं, ऐसे नहीं पकड़ा जाएगा, ऐसे ही नहीं पकड़ा जाएगा जैसे कार्ड पढ़ दिया है ना। इसीलिए फिर पूरी दम चाहिए, रिसर्च चाहिए। यहाँ पर आपको देखिएगा जैसे बेबस है साहब, बेबस कोई नहीं है। ये भी हम देखना पड़ेगा कि कौन के आंसू कैसे हैं। वो तो खैर कुंडली से तो नेचर ऐसे आता है जैसे मलाई हो, इससे भी आ जाएगा, अनुभव है तो हम ये भी करते हैं, तो वो भी पता लग जाता है कि दो इंसान हैं, दोनों में से एक की मजबूरी और एक उस मजबूरी का फायदा उठा रहा है, या रही है रहा है जो भी है, लड़का लड़की, क्योंकि उसको पता है ये लड़के निकले तो मामला खराब है प्यार से, इसलिए ताज, ये ध्यान रखो ताज को। अब यहां पर किसके आंसू सही है किसके नहीं है वो हम देखते हैं। अब यहां पर ये सिस्टम है कि भैया सामने वाला क्या है, कॉन्फ्लिक्ट माइंड चल रहा है। अब कॉन्फ्लिक्ट माइंड में तो कोई डिसीजन हो ही नहीं पाएगा, अंदर की जो निकल रही हैं चीजें अब, कि भैया सब चीजें वेटिंग पे आ गई हैं, अब भैया छोड़ दो, अब हम देख लेंगे, अब हम तरीके से लेंगे, अब हम बता देंगे कि दर्द होता क्या है। जबकि थोड़ा सा देखो, रिश्ता हुआ, पार्टनरशिप हुई, कोई भी चीज हुई, कहा सुनी होगी, लेकिन ये एक्सट्रीम है फिर। कलेशी आदमी और कलेशी औरत, उनके कलेश फिर अलग है और कभी नहीं बदलेंगे। 20 साल पे भी कलेशन थी, 20 साल पे भी कलेशी था, 90 साल तक कलेश करेगी और कलेश करेगा। और नहीं हो तो जाके देख लेना। मैंने फिर बोला, फिर बोल रहा हूं, बेसिक नेचर नहीं बदलता। दूसरा, मैंने वो बोला ना, वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है, कर रहा है। जेंडर अब मैं फिर रिवील नहीं करूंगा, वो आपका काम है। एक नई शुरुआत हो, बैठे ठीक है, चीजें बात करें, जो भी है करो। लेकिन यहां पर क्या है, क्या फर्क पैंदा है जी, की फर्क पैंदा है। अब जैसे आपसे कोई काम बोल रहा है कोई, जो आप आराम से कर सकते हो, जैसे किसी का फोन आ रहा है कि यार ना वो ये काम कर देना मेरा, तेरे घर के पास है, या कोई भी चीज है। अब या तो वो काम होगा, अगर आप वहां पर हो, आपके पास टाइम है, तो आप जाके 2 मिनट में कर दोगे, या फिर आप नहीं हो तो साफ मना कर दोगे। एक जो होता है ना कि आप हो भी और नहीं भी करना, और वजह कुछ नहीं है, बोले यार ऐसा कैसे हो गया, बोले यार की फर्क पैंदा है यार, की फर्क पैंदा है बाजी, क्या फर्क पड़ता, पड़े रहो तो बैठा रहे भैया। संघर्ष बहुत करे हम, कहाँ, खाट में, कहाँ संघर्ष करे। बोलो भैया बहुत संघर्ष करे, हमारे बराबर संघर्ष नहीं किसी का। बोले कहाँ करे, बोलो भैया दिमाग के अंदर संघर्ष चलता रहा, पानीपत का सारा युद्ध दिमाग के अंदर ही था, खानवा का युद्ध भी दिमाग में ही था भैया। और शारीरिक, बोला वो भैया वो तो खाट पे था ना, वो तो खाट पे संघर्ष चल रहा था हमारा। पर भैया बड़े कठिन दिन देखे, सपने बड़े भयावह आए, बड़ी दिक्कत हुई साहब, संघर्ष चल रहा है सब खाट में, दिमाग में संघर्ष ही संघर्ष। एक दिन ये हो जाएगा, फिर वो कर देंगे, वो कर देंगे, पड़े रहो। अच्छा चाहती राबड़ी, अगर आप राजस्थान से हो तो राबड़ी, राबड़ी का मजा ही कुछ और है। धूप चिलचिलाती धूप में राबड़ी मिल जाए, या छाछ मिल जाए, या बूंदी का रायता मिल जाए, बस की फर्क पैंदा है जी, सेम। फर्क ही नहीं पड़ रहा, सामने वाला जूझ रहा है कि यार चलो ठीक है बैठो, क्योंकि गीता में लिखा हुआ है अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन है। लेकिन यहाँ चाहिए ही नहीं ना, यही शायद सोल्यूशन हो। मैंने बताया ना दिमाग, अब पूरी वीडियो दिमाग में आनी चाहिए। अब यहां पर आगे चल के इमोशनल टर्मोइल, नॉट वांटेड टू सेट द एफर्ट्स, एफर्ट्स ही खत्म, इमोशनल टर्मोइल, अब ये देखना ही नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि यार 2 साल साथ रहे, चाहे कैसा भी इंसान हो, हम जानते हैं, खैर वो तो हम समझ रहे हैं आपकी बात, जिसकी आप बात सोच रहे हो कि नहीं नहीं कुछ तो स्वाभाविक ही बुरे होते हैं, वो तो हमें पता है। लेकिन 2 साल आप रहे, या 6 महीने भी रहे, 6 सेकंड भी रहे, लेकिन थोड़ा तो हाथ उसने भी बढ़ाया होगा, थोड़ा आपने भी बढ़ाया होगा। लेकिन अब कंडीशन क्या आ रही है, अब वो जो हाथ आपने बढ़ाया उसकी चर्चा नहीं होगी, आपने क्या किया उसकी चर्चा नहीं होती है, आपने कितना कर दिया, कितना क्या कर दिया, ऐसी कोई वैल्यू नहीं।
करंट वैल्यू आपकी क्या है? आप दुनिया भर में बांटते चले, प्रेम बांटा, सबके दर्द हर लिए, सब कुछ किया, घर बनाया, परिवार बनाया, आपने खानदान बना दिया। लास्ट में क्या किया इसने? बर्बाद कर दिया हमको। हम तो आज कहाँ होते? यही है, क्योंकि वो देख नहीं सकता फिर। अब वो आगे क्या देखेगा? अपना लॉस, कि अब नुकसान तो थोड़ा बहुत होता ही है, दोनों साथ रहते हैं, ऐसा तो है नहीं है, 100% तो कोई नहीं है। खैर ये ध्यान रखना इस दुनिया में। और जो कह रहे हैं वो तो खैर छोड़ दो उनको, तो 100% तो कोई नहीं है, थोड़ी बहुत मिलावट सब में है ना, तभी तो इंसान है ना हम लोग। वक्त के गुलाम, ये धरती एक जेल के अंदर, तो हम, हमारी लिमिटेशन है। कॉस्मोस हमें उतना ही दिखाएगा जितना उसको दिखाना है, उससे ज्यादा नहीं। तो उतने में हम खेल लेते हैं, हमारी लिमिटेशन है। तो यहां पर क्या है कि आपके एफर्ट्स नहीं देखेगा, देख ही नहीं रहा उसको। दुनिया बोल रही है अरे भैया ऐसा नहीं है, कभी कभी साथ भी दिया होगा। अरे बोला नहीं, हमारा लॉस हुआ, हमें दुख हुआ, हम पीछे देख ही नहीं रहे, क्योंकि पीछे ही देख लोगे तो फिर मामला ही सेट हो जाएगा ना, कि इतना भी कुछ नहीं खोया है, इतना भी कुछ बुरा नहीं हुआ है, थोड़ा संभल सकता है। बोला नहीं साहब, अब तो अति हो गई। मेरी माँ के बारे में बोल दिया। अरे ठीक है यार, माँ के बारे में बोल दिया, पापा के बारे में बोल दिया, तुमने उसके बोल दिया। तुम्हारी मम्मी चाय पी रही है वहां, पिताजी आराम से टोस्ट खा रहे हैं, तुम आपस में लड़ रहे हो। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ा कहा सुनी चलता है। दूसरा फिर इसका अल्टीमेट जो हमने बताया, लिमिटेशन टाइम की। कुंडली होती तो हम पूरा बताते, पर बेचारे पे कुंडली नहीं। तो इससे हमने बताया कि भैया खून पिवाने के लिए लड़की लड़का दोनों, नाम जेंडर हम नहीं बता रहे, ये फिर मामला जो है ना सारा, ये वही है फिर, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ हाँ कभी ना ना। बोले भैया एक दिन जरूर आएंगे। बोले कब आएंगे? बोले सोमवार को आएंगे। बोले यार, वो खुश हो गया, यार सोमवार को? फिर बाद में कौन से सोमवार? 2026 के, 27 के, कौन से महीने के, कौन से, कब, कौन सी साल? बोले भैया पता नहीं, सोमवार फिक्स है, सोमवार को आएंगे। तो ये मामला है, इंतजार करते रहो। और इसमें भी जो गलत गाइडेंस देके जो बेचारे इनको लूट रहे हैं ना, गलत है। आपके पास कोई आदमी आ रहा है, अब लिमिटेशन की बात कर रहा हूँ, सेशन तो हमने कवर किया, लिमिटेशन है उनकी भी, इसकी भी। आप उसको अपने फायदे के लिए अपनी फीस रखिए आप, वो जरूरी है, लेकिन इस तरह से समाज को तोड़ने थोड़ना है यार, इनकी सपोर्ट करना है। कोई आपके सामने रो के आ रहा है तो हंस के जाना चाहिए, एटलीस्ट उसको लगे कि यार मजा आया। आप उसको खींच रहे हो, डरा रहे हो, वो खत्म आदमी खत्म औरत को और खींच रहे हो कि भैया ये कराने से, अरे भैया कहाँ। इसलिए बनानी पड़ती है वीडियो, फिर फैक्ट्स आपको याद दिलाने पड़ते हैं कि आप पूरे ही गलत हो। लोगों को डराना थोड़ी ना है, फीस अलग चीज है, वो तो जरूरी है। वो तो हम भी इंसान ही है, हमारे साथ भी वही हो रहा है, जो आप, वो सेम ही है, वो तो प्रोफेशनल अलग अलग है दुनिया के। एक तो ये चमत्कार का लॉजिक समझ में नहीं आता, ये जो चमत्कार है ना, कि भैया चमत्कार दिखाओ। तो बचपन में मेरे को लगता है निमाइश नहीं देखी है आपने, हमारे यहाँ बोलते थे निमाइश देखने जा रहे हैं, मेला देखने जा रहे हैं, जो भी है। वहां वो आते थे शेर लेके, जब मैं छोटा था, हाथी लेके, हाथी को गायब करना, वहां देखा करो जादू। ये जीवन है, जीवन बहुत सही तरीके से होता है, इसमें जल्दबाजी नहीं चलती। आप घबरा रहे हो उनको कि भैया गुण नहीं मिले, गुण होते ही नहीं है। उनको बोलो अगर गुण होते, तो जो हम पे डिवोर्स केसेस आते हैं वो सब 27, 28, 29 गुण वाले ही आते हैं, 26 वाले आते हैं। चल रहा है वो गलत, तो गलत चीज तो बहुत सारी चल रही है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो गलत चली जा रही है, इनका रुकना बहुत जरूरी है, जिनमें करेक्शन बहुत जरूरी है। बिल्कुल, हर चीज। तो डराओ मत। पर वो आता ही, मैंने बोला ना, जो इंसान जो होगा वो ही करेगा। अब कोई टीचर बन गया, सब उसको देख रहे हैं भगवान का रूप, पर वो करप्ट है, उसकी गलत नजर है, वो तो होती है। वो कह रहे भैया उस हमारे भगवान का रूप कुछ नहीं, वो इंसान देखो ना। ये जो फटाफट से हम भगवान बनाते हैं ना, देवी देवता, ही छोड़ दो, जो भगवान है उसको भगवान ही रहने दो, इंसान को इंसान रहने दो। चाहे कोई भी प्रोफेशन है, हर तरह का आदमी, हर तरह की औरत वहां बैठे हैं। फिर कुछ नहीं तो पुराने जन्म, ये जन्म वेरीफाई कैसे करोगे यार? मैं तो कह रहा हूं पुराने जन्म में तुम राजा थे और तुम महारानी थी,
तुम तो राजा थे उड़ीसा के और ये रानी थी झारखंड की। वेरीफाई कैसे करोगे? और कहाँ से जन्म लूं मैं? अब मैं तो हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं, मैं आज भी खुद को स्टूडेंट मानता हूं। अब मैं स्टोन एज से लूं तो मैं स्टोन एज से तुम्हारा मरना शुरू करूं, या पेलोलिथिक एज से शुरू करूं, नियोलिथिक एज से शुरू करूं, मेसोलिथिक एज से शुरू करूं तुम्हारे पुनर्जन्मों को, तो फिर मेरे कितने जन्म निकल जाएंगे तब भी पता नहीं लगेगा। वेरीफाई कैसे करोगे? क्यों भैया, राजा थे, अब कितनी क्या चल रहा है? बोला भैया अब तो गैस हो जाती है इनको कभी कभी। अरे तो चूरन दो ना, इसे राजा का क्या मतलब है? जो आज राजा हैं वो महलों में ही है। आप जाके देख लो जितनी रियासतें थी, उनके वंशज महलों में ही है। तो कहां से वेरीफाई कहां से करोगे? वो दिक्कत है ना, वेरीफाई कहां से होगा? अब मैं कहां से लूं भाई? पुनर्जन्म होता जा रहा है तो मर रहे हो पैदा हो रहे हो, मर रहे हो पैदा हो रहे हो, वेरीफाई कहां से करोगे? तो वो खुश हो जाता है, भैया राजा थे। हाँ राजा थे। वो बेचारा पूछने आया कि लव मैरिज होगी कि अरेंज होगी, कि मैरिज होगी कि नहीं, नौकरी चाकरी जो सारी जो चीजें एस्ट्रोलॉजी की है। वैसे तो राजा है लाला, पुराने जन्म में झारखंड का राजा था तू। वो खुश हो गया कि यार मैं तो राजा निकला। मैं ये कह रहा हूं कि वेरीफाई कैसे होगा? वही बात है ना। तो डराओ मत, जो चीज जैसी है, जब भी आप टैरो वाले से कंसल्ट करो, कोई भी हो, एक्स वाई जेड, आप लिमिटेशन है उसकी, टाइम की लिमिटेशन है। आप जरूर ये ध्यान रखिए, गाइडेंस टूल से लीजिए कि अब आगे क्या होगा। हम तो बोल रहे हैं ना टाइम से, वो बदलेगी फिर दोबारा जाना है 4-5 दिन में, वो क्योंकि एनर्जी बदलती है। तो गाइडेंस की तरह से बहुत से बच्चियां बच्चे आते हैं, सर किसी ने बोल दिया कि 10 साल तक जीवन खराब है। मैंने कहा बेटा वो गांजा पीता है। बोले सर, मैंने कहा वो अफीम भी खाता है। वो टैरो से आप 10-10 साल का बता रहे हो, लिमिटेशन है इसकी छोटे टाइम के लिए। यूरोप में चलता है ये, शादी वादी वो उनको कुछ नहीं है, उनका उनके मजे हैं। वो ऐसे पड़े रहेंगे नंगे बीच पर, सनलाइट ले रहे हैं, क्योंकि उनका कल्चर देश काल पात्र, उनको सरकारी फॉर्म नहीं भरना है ना, उनको दहेज नहीं लेना। इसलिए एक बच्चा अमेरिका में पैदा हो रहा है, एक बच्चा यहाँ पैदा हो रहा है, दोनों बच्चे में अंतर है। यहाँ का बच्चा दादी दादी अच्छी थी, नानी अच्छी थी, वहां कोई मतलब, वहां अलग ही रिश्ते हैं। वहां के रिश्ते ही खराब है ही नहीं है रिश्ते, इमोशन नहीं है, इंजॉय। समझ रहे? ये देश जो है वो भावनाओं का देश है और रहेगा भी। आप उसकी आबो हवा नहीं बदल सकते। तो डराइए मत। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसको जरूर शेयर जरूर करेंगे, और आशा करता हूँ कि आपने जो चीजें समझी होंगी कैसे टैरो वर्क करता है। आपको टैरो सीखना है या फिर हमारे जो भी कोर्स है वैदिक न्यूमरोलॉजी, ये वो क्लास है टैरो के लिए, आप सीख सकते हैं। और भी बहुत कुछ है, ये तो क्लास ही नहीं है, ये तो सिर्फ एक, ये मान लो बस ऐसा ही है कि बस मैंने सेशन में जो मैंने अपने क्लाइंट की स्टोरी शेयर करी है। टैरो जब मैं पढ़ाता हूँ या वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ाता हूँ तो मैं कुछ मतलब पढ़ोगे तो फिर मजा आएगा। ठीक है, तो हम पूरी डिटेल में जाते हैं। तो ये चीज़ है, बाकी चलते हैं। आशा करते हैं कि आप सब लोग बढ़िया रहेंगे, सकुशल रहेंगे। और फॉलो जरूर करिएगा, यूट्यूब चैनल यश IQ है, शेयर जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब करिएगा। इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, फेसबुक पे देख रहे हो, जहाँ भी देख रहे हो उसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, फॉलो जरूर करिएगा। मिलते हैं आप सब लोगों से जल्दी। थैंक यू, शुभ रात्रि, थैंक यू।